हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी AKTU। आज हमारा लेक्चर नंबर 49 है गाइस, जिसमें हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, इसका यूज़ क्या है, ये सब हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूँ, जिसने वीडियोस देखे हैं उसे पता होगा कि लेक्चर नंबर 47 में हमने कुछ डिफरेंट एक बात की थी। क्या? सुपर कीवर्ड के बारे में बात की थी। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया है और अभी फिर से बता दूँ कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ, जिस भी सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ, वो उस सीक्वेंस में है कि या तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, या सेकंड वन क्या है कि हो सकता है कि वो जो मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ उससे काफ़ी कोरिलेट करता है। लाइक अगर मैंने ये नहीं पढ़ाया, ये कंसेप्ट समझ में मैंने नहीं पढ़ाया, तो आगे वाला आपको नहीं समझेगा। इस तरह का कुछ कंसेप्ट होता है। तो आपको याद होगा जैसे मैंने सुपर कीवर्ड की बात की थी, तो सुपर कीवर्ड मैंने क्या बोला था कि अगर आप क्या करते हो उससे कि आप दूसरे क्लास के जो मेथड होते थे हम उसे भी क्या कर लेते थे, अपने चाइल्ड क्लास में रन करा लेते थे, उसको ओवरराइड नहीं होने देते थे। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सुपर कीवर्ड। अगर हम सुपर कीवर्ड वहाँ लगाते थे तो वो क्या करता था, अपना चाइल्ड क्लास, आपको एग्जांपल याद होगा चाइल्ड और पेरेंट क्लास का था कि चाइल्ड क्लास का भी मेथड रन हो जाता था और पेरेंट क्लास का भी रन होता था, दोनों भी आउटपुट हमें देखने मिलते थे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स चाइल्ड वाला क्या देता था, खुद को प्रेफरेंस देता था। हो सकता है बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो आज ये। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये उन्हें ही समझेगा जिन्होंने वीडियोस देखी हैं, उनके लिए तो लाइक हो गया होगा यस मैम पता है, बताया था आपने। तो इस तरह का है। अब फिर मैंने क्या बोला कि उसके बाद जब मेरा लेक्चर नंबर 48 था तो उसमें मैंने आपको क्या रेंडर मेथड्स के बारे में और मैजिकल मेथड्स के बारे में बताया था। वो भी काफ़ी बेनिफिशियल था एज कम्पेयर टू पाइथन उप्स की अगर बात करें तो वो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या है एग्जैक्टली, मेथड ओवरराइडिंग क्या रोल प्ले करता है, ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली मेथड ओवरराइडिंग क्या है। ओके, नाउ ये रहा हमारा डेफिनेशन। क्या बोला यहाँ पर, एकदम सिंपल एंड इजी वे में आपको ये समझ जाएगा, इतना मैं गारंटेड बोल सकती हूँ। अब कैसे, अब बात कर रही हूँ इसकी मेथड ओवरराइडिंग की। जब मैं मेथड ओवरराइडिंग की बात करती हूँ तो एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बस पाइथन की बात नहीं हो रही है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, अगर मैं किसी भी उप्स लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, तो इसमें क्या है कि एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ सब क्लास और चाइल्ड क्लास टू ऑफर अ customized implementation of a method already supplied by one of its superclass or parent class. This capability is known as a method overriding. अब जैसे मैंने आपको ये सिखा दिया है कि सुपर क्लास, एक मिनट क्या बोला इसने, सब क्लास, एक मिनट की लाइन का थोड़ा इशू हो जाता है कभी कभी। शटर, क्या मैं कह रही थी कि जो हमारा सब क्लास है, ठीक है, सब क्लास और मेरी चाइल्ड क्लास, ये क्या होती है, सब क्लास और चाइल्ड क्लास, और ये है हमारी सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। मैंने आपको बताया था कि पेरेंट्स क्लास ही सुपर क्लास होती है और सब क्लास को ही चाइल्ड क्लास कहा जाता है। मैंने आपको ये बता दिया था कि आपका जो पेरेंट क्लास होगा, जो आपका क्या होगा, सुपर क्लास होगा, मैं सुपर लिख देती हूँ यहाँ पर, जो आपका सुपर क्लास होगा और ये आपका क्या होगा, सब क्लास होगा। ठीक है, सुपर क्लास सब क्लास। अब सुपर क्लास जो भी रहेगा इसको क्या, सब क्लास इसके सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, सारे पैरामीटर्स मेथड्स जो भी है। क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जांपल, सुपर का मतलब क्या था हमारा, पेरेंट, ठीक है, पेरेंट था, और सबका मतलब क्या है हमारा, चाइल्ड। ठीक है, श्योर। अब क्या कह रहे हैं हम, जब मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, जब किसकी बात हो रही है बच्चा, पेरेंट्स की बात हो रही है, तो ये क्या, सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास और सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास। तो जो चाइल्ड होता है वो पेरेंट्स के हर चीज पे उसका क्या होता है, उसको एक्सेस करने दिया जाता है, अलाउ होता है, वो अपने पेरेंट्स की सारी चीज़ों को एक्सेस करता है। लाइक उनकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम इनहेरिटेंस से इंट्रोड्यूस कराया था, तो ही मैंने आपको बता दिया था कि बेस्ट एग्जांपल सबसे इजी वे में रियल लाइफ की एग्जांपल लेके बात की जाए तो सेम यही समझिए कि पेरेंट क्लास मतलब आपके पेरेंट्स और चाइल्ड क्लास मतलब हम लोग। तो हमारा पूरा का पूरा अधिकार होता है, हमारा पूरा क्या होती है, हमारी पूरी राइट्स होती है कि हम पेरेंट्स की किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ऐसी हमें क्या देते हैं, अथॉरिटी देते हैं कि हाँ जो है हमारा वो आपका ही है, यू कैन यूज एवरीथिंग। बट
हमारी जो प्रॉपर्टी हम क्रिएट करते हैं तो वो हम किसके नाम पे करते हैं? अपने पार्टनर के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे। हाँ, पेरेंट्स के नाम पे भी की जाती है, पर एज अ अगर नॉर्मल बेसिक वे में बात की जाए तो चाइल्ड की हर प्रॉपर्टी पे मदर एंड फादर का हक नहीं होता, पर पेरेंट की एवरीथिंग, जो भी एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं जिसमें इनका हक नहीं हो, तो हर कुछ सब कुछ। हाँ, तुम लोग हो सकता है कि चाइल्ड की अगर बात करूँ तो ऐसे नहीं है कि वो कुछ चीजें अपने पेरेंट्स से नाम रखें, बट हाँ ऑफकोर्स वो कुछ चीज अपने बच्चों को देंगे जिनका एक्सेस उनके मॉम डैडी के पास नहीं होगा, या अपने पार्टनर को देंगे, तो लाइक दैट। तो चाइल्ड क्लास के हर चीज का एक्सेस सुपर क्लास के पास नहीं होता है। इवन तो इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के किसी भी मेथड को एक्सेस नहीं कर सकता है, जबकि क्या हमारा जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकता है। तो ये था पेरेंट्स और जो चाइल्ड क्लास का सीन था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वाया डेफिनेशन अगर मैं जाऊँ, किसकी बात करें हम लोग, इफ वी आर गोइंग थ्रू डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन अलाउ अ सब क्लास और चाइल्ड क्लास, ठीक है, कैन अलाउ अ सब क्लास और चाइल्ड क्लास to offer a customized implementation of a method already supplied by one of its subclass or parent class. this कर जब इन एकदम सिंपल वे में कहूँ तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है हमारा, मेथड ओवरराइडिंग में ये होता है कि मेथड ओवरराइडिंग में यही हो रहा है कि जो हमारा पेरेंट क्लास होता है और सब क्लास, तो क्या होता है कि जो हमारी पेरेंट क्लास का जो मेथड है ना, ऑलरेडी हमने पेरेंट क्लास में एक मेथड बना दिया है, वैसा सेम मेथड हम अपनी चाइल्ड क्लास में भी बनाएंगे, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ आपको कि जो हमने पेरेंट क्लास में क्या कर दिया है, जो हमने एक अगर मेथड लिया मैंने, वो मैंने पेरेंट क्लास में डिफाइन कर दिया कि ये एक मेथड मैं अपनी पेरेंट क्लास में बना रही हूँ, ऐसा सेम मेथड मैं क्या करूंगी, चाइल्ड क्लास में क्रिएट करूंगी। तो क्या होगा वहां पर, ऑफकोर्स दो सेम मेथड आ जाएंगे इस प्रोग्राम में, तो वहां होगी दो क्लास के बीच में ओवरराइडिंग, तब हम बोलेंगे कि हाँ मेथड ओवरराइडिंग हो रही है, ठीक है। When a method in a subclass has the same name सेम पैरामीटर और सेम एवरीथिंग, जैसे कि किसी भी पैरामीटर की अगर बात करूँ, अगर कोई मेथड है सब क्लास में, उसमें सेम ही मेथड है, सेम पैरामीटर, सब कैसा है जैसा हमारी सुपर क्लास में था, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा ओवर राइडिंग होगा। क्या होगा कि जो सब क्लास होगा वो क्या करेगा, ओवर राइड करेगा किसको, जो मेथड सुपर क्लास में होगा। हाँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा ही, हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने नहीं की होगी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं कि हो सकता है आपने नहीं किया होगा पहले, तो कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि ये क्या है, प्रोग्रामिंग है, तो आपको सब कुछ थियोरिटिकली नहीं समझने वाला, पर मैं ये कंफर्म कह सकती हूँ कि जब हम लोग ये प्रोग्राम ऑन कमांड स्क्रीन करेंगे, दैट मीन्स जब हम ये रैपलेट पे परफॉर्म करेंगे, तो कंफर्म आपको ये समझने वाला है, ये गारंटेड है। तो हम विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम चलते हैं अपने रैपलेट पे कि देखते हैं एग्जैक्ट ओवरराइडिंग क्या है, ठीक है। तो आइए हम आ चुके हैं अपने रैपलेट पे। अब हम करेंगे, वेट आई हैव टू इंक्रीज द डन। अब क्या है, मेथड मेथड ओवरराइडिंग देखेंगे आज हम डन। अब जब मैं मेथड ओवरराइडिंग की बात कर रही हूँ तो हम क्या डालेंगे आज यहाँ पर, अब मैं एक क्लास क्रिएट करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब क्लास की क्या बना रही हूँ, अब मैं क्रिएट करूँगी यहाँ पर क्लास ए। हम क्या लेते हैं, हम जैसे हमने मोस्ट ऑफ द टाइम लिया है एनिमल क्लास ले रहे हैं, क्लास एनिमल ले लिया। अब डेफ एनिमल बात करती हूँ तो मैं स्पीक लिख देती हूँ, एनिमल स्पीक लिख दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम क्या डालेंगे, सेल्फ। फिर प्रिंट क्या करेंगे, द एनिमल स्पीकिंग थोड़ा अजीब लगेगा तो हम क्या लिखेंगे, एनिमल वेट में लिखती हूँ, एनिमल मेक्स अ साउंड, ठीक है, दिस इज बेटर। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि दी एनिमल मेक्स अ साउंड, मतलब जो मेरे एनिमल है ये क्या करें, साउंड क्रिएट करें, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया है। नॉर्मल एक क्लास बनाया है, उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेथड बना दिया है, क्या स्पीक नाम का मेथड बना दिया है।
और मैंने उसमें कहा है कि मुझे प्रिंट करके दे दीजिएगा, क्या कंपाइलर को क्या कहा, कंपाइलर मुझे आप द एनिमल्स मेक साउंड ये लिख के दे देना, जब मैं उसे कॉल करूंगी। बोला ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्लास, दूसरा बनाया हमने, क्लास बना लिया डॉग। ठीक है, क्लास बना लिया डॉग। फिर डॉग का क्या क्या, ऑफ कोर्स उसमें मैंने क्या इनहेरिट कर लिया, एनिमल, क्योंकि डॉग एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ये याद रखना, डॉग क्या है, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट किया है, मतलब ये एक सब क्लास है। यहाँ पर लिख भी देती हूँ, सब क्लास चाइल्ड क्लास। और ये क्या है मेरा, ये मेरा जो होता है ये सुपर क्लास है। अब मैंने एक सब क्लास क्रिएट किया जिसमें मैंने सेम मेथड बनाया, क्या, स्पीक। स्पीक नाम का मेथड यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया। अब दो सेम मेथड बन गए। इफ ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ही, हम कितने भी मेथड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर चलिए मैंने एक और क्लास बना लिया, आप कितनी भी क्लास बना सकते हो, कैट बना लिया। और ये इसमें भी ये भी क्या है, ये भी चाइल्ड क्लास है, किसका, एनिमल का ही चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अब एनिमल पेरेंट है, अब ये दो दो चाइल्ड है उसके। यहाँ पर भी सेम कि जो हमारी कैट है वो भी स्पीक करती है। डॉग कैसी बातें करती है, बाक करके। कैट कैसी बात करती है, म्याऊज करके। ओके, या म्याऊ लाइक दिस। अब ये क्या हो गया, ये इस तरह से हमने लिख दिया है। हाँ, आई थिंक ये इंटरेस्टिंग ही होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब एग्जैक्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, अगर मैं क्या करती हूँ, अब इतना बनाया मैंने, अगर मैं क्या करूँ, नॉर्मली मैंने बोला कि क्या करी मैं, अब जैसे कि ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। अब क्या है आपके पास, जेनेरिक हम इंस्टेंस बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने कॉल किया अपने मेथड को, कैसे कॉल किया मैंने, मैंने कॉल किया कि प्रिंट स्पीक, देन स्पीक मेथड है। मैंने बोला क्या करूं, मैं पहले एक वो बना लेती हूँ, जो मेरा एनिमल क्लास है उसका एक इंस्टेंस बनाती हूँ, मतलब उसका एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, दैट इज गेटिंग जनरली। आप कुछ भी डाल सकते हो, या फिर बस ए ले लो, या फिर एनिमल है तो बस ए भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी डालो। मैंने आज ये लिया है एज ए ऑब्जेक्ट, मैंने जेनेरिक एनिमल डाला, एनिमल नाम का ये कर दिया है, बैक स्पेस। ठीक है, अब मैंने एक ये बना लिया, एक काम, हाँ ये बनाया मैंने, जेनेरिक एनिमल। ओके, और अगर मैं क्या करी, कॉल कर रही हूँ किसको, स्पीक को। अगर मैं जेनेरिक एनिमल भी बाद में लिखती हूँ, और मैंने लिखा कि ए इक्वल्स टू प्रिंट, अगर मैंने स्पीक को प्रिंट करने बोला कि स्पीक मेथड मेरा क्या करो, प्रिंट करो, ऑफ कोर्स क्या आएगा, एरर। ये बोलेगा स्पीक कहीं डिफाइन है नहीं, क्यों, आप बोलोगे वो तो डिफाइन है कि स्पीक, हम जब पाइथन की बात करते हैं तो वी हैव टू, हमें क्या, अच्छा ये क्लास, क्या क्लास से कुछ भी रेव नहीं होता, हमें कभी भी क्या करना पड़ता है, उसके इंस्टेंसेस क्रिएट करने पड़ते हैं। अब किसकी बात हो रही है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने तीन तीन क्लासेस बनाई हैं, तीन टाइप की क्लास है, और हमें इनहेरिटेंस करना है, सॉरी हमें क्या करना है, ओवरराइड करना है। जब मेथड ओवरराइडिंग होगा, जब मेथड ओवरराइडिंग होगा तो ये कौन सा स्पीक रन करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम हर क्लास के इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। लाइक फर्स्ट वाली क्लास का जैसे मैंने इंस्टेंस बनाया था, यहाँ पर क्या बनाया था मैंने, यहाँ पर मैंने बोला था कि जेनेरिक, फिर लिखा था अंडरस्कोर एनिमल, एनिमल ये क्या है, ये मेरा ये है कि मैं इंस्टेंस क्रिएट करी किसका, मेरे एनिमल का इंस्टेंस था ये, एंटर। अब आगे चलते हैं, सेकेंड वन क्या है हमारा, सेकेंड वन है जेनेरिक एनिमल डॉट स्पीक, एंड थर्ड वन क्या है हमारा, ये हम बाद में कॉल करेंगे। अभी मैंने सबकी क्या बना ले रही हूँ, सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रही हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा। सेकंड में किसका बनाऊंगी, मैं डॉग का बना रही हूँ, डॉग कैसे, वहाँ डी लिख देती हूँ बस, वो बेटर है आई थिंक। डी नाम का मैंने क्या बना लिया, डॉग का वो बना लिया, ये मेरे डॉग का इंस्टेंस है, डन। डॉग क्लास का बन गया। अब मैं क्या करूँ, सी नाम से क्या बना ले रही हूँ,
सी ले लिया मैंने यहाँ पे, डन। कैट का भी बन गया। अब तीनों क्या हो गए मेरे, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये सारे क्या है इंस्टेंस है किसके, क्लास के। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इंस्टेंसेस ऑफ इच क्लास। हर क्लास का हमने क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। क्या क्या, हर क्लास जितनी भी हमारी वहाँ पे ऊपर क्लासेस हैं, हमने उन सबका इंस्टेंस इस तरह से क्रिएट कर लिया। अब क्या, अब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम एग्जैक्ट क्या करेंगे। अब जब आप क्या करेंगे, कॉल करना शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स अब क्या करोगे, अब कॉल करोगे स्पीक मेथड को। जब हम स्पीक मेथड कॉल करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर किया कि डी डॉट स्पीक, ठीक है, और इसे रन किया, तो क्या आउटपुट आने वाला है, हम ब्रैकेट लगाना भूल गए थे, दैट्स व्हाई उसने कुछ आंसर नहीं दिया। स्पीक मेथड को आप कॉल करें तो जिस भी मेथड को कॉल कीजिए तो प्लीज आपको कर्व ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी है। तो ये क्या है, जब मैंने स्पीक को कॉल किया तो ये क्या दे रहा है हमें, डॉग बार्क्स। अब आप बोलोगे स्पीक तो हमारा तीनों में है। ऑफ कोर्स स्पीक क्या है, स्पीक ऐसा मेथड है जो तीनों भी क्लासेस में डिफाइन किया गया है। बट ओवरराइड ना हो, अब तीन तीन मेथड आप एक ही क्लास में रखेंगे तो ऑफ कोर्स ओवरराइडिंग की प्रॉब्लम आने वाली है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम हर एक क्लास का अलग तरीके से क्या करते हैं, हर एक क्लास को अलग तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उनका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। उनके साथ अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो हमें क्या होता है, ऑन दैट टाइम हमें देखने मिलता है कि एग्जैक्टली कैसे क्या वर्क हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि द डॉग बार्क्स, द कैट म्यूज, द एनिमल मेक साउंड। ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब आप ऐसे इस तरह से क्या करोगे, क्लास का क्रिएट करोगे। आप क्या करोगे, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप एक ही एक ही प्रोग्राम में और एक ही प्रोग्राम में बहुत सारे क्लासेस बना रहे हैं, उसमें आप सेम ही मेथड डिफाइन कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, मेथड ओवरराइड हो जाएगा। जब आप सेल्फ करेंगे तो ये क्या करेगा, बस सब क्लास का ही सेल्फ हमें क्या करेगा, आउटपुट में देगा। पर उसकी वजह से हमें वो अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम तीनों भी क्लासेस में वो करते हैं, हम क्या करेंगे, जो हमारी तीनों क्लासेस हैं उनकी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। ऑफ कोर्स क्लास बनाए तो ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है, तीनों क्लास का इंस्टेंस बना के फिर हम वन बाय वन जिस तरह से हमें जो प्रिंट कराना है हम उस तरह से वो प्रिंट करा सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो भी हमें मेथड कॉल करना है, जैसे भी कॉल करना है, हम वन बाय वन क्या करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ये है हमारा कि मेथड ओवरराइडिंग इस तरह से क्या होती है। अब आपको आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे मेथड राइटिंग हो रही है। ठीक है, और हम इसे कैसे अवॉइड भी कर रहे हैं। अब जब भी आपको एक, जैसे कि ये तो नॉर्मल था, जब हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें ये पता है कि उसका ये जो काम है स्पीकिंग का, ये क्या सेम है, वो हर एनिमल क्या करता है, बात स्पीक करता है ये, तो उनका तरीका अलग है। तो हमने क्या लिखा, मेथड के अंदर जो डिफाइन किया वो सब अलग है। दैट डजेंट मैटर फॉर कंपाइलर। कंपाइलर क्या लिखेगा कि आपका तीनों मेथड सेम है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा मुझे किसको कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने सब क्लासेस का इंस्टेंस बनाया है, हम उस इंस्टेंस से उस क्लास को क्या करेंगे, कॉल करेंगे कि हाँ हमें आपकी ज़रूरत है, आप इस क्लास से आ जाइए, तो वो उस क्लास से क्या करेगा, डिफाइन होकर क्लियरली आ जाएगा। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ गया होगा क्या मैं बताना चाह रही हूँ। एंड बिल्कुल भी डिफिकल्टी आई थिंक आपको नहीं आई होगी और आनी भी नहीं चाहिए। इफ़ कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ रहा, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं पर्सनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट अस and subscribers.